नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी लोग कैसे होंगे। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। चलो, जिन प्यारे बच्चों ने अभी तक वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, वो सभी प्यारे बच्चे पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जिन प्यारे बच्चों ने अभी अनुपात समानुपात की क्लास 1 से लेकर 4 तक नहीं देखी है, वो सभी प्यारे बच्चे 1 से लेकर पहले 4 तक क्लास देखें, फिर क्लास नंबर 5 की ओर बढ़े। क्लास नंबर 4 में भैया टाइप 4 केस 2 तक हो चुका था। यहां पर भैया टाइप 4 केस 3 चलने वाला है। आय व्यय खर्च पर आधारित क्वेश्चन होंगे, समझने का प्रयास करना। करें ए और बी की आय का अनुपात कह रहा है 7:9:12 है। तो हमने कहा बुआ आय है तो आय का अनुपात क्या होना चाहिए बुआ, ये 7, बहुत दूर दूर तक थोड़ा लिख लेते हैं बुआ। ये होने वाला है 9 और ये होने वाला है बुआ 12। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम। हमने कहा ये जब अनुपात में है कोई ना कोई कांस्टेंट से कटा होगा। हमने मान लिया इसे x, इसे भी x मान लिया, इसे भी हमने x मान लिया। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आगे उनके खर्च का अनुपात, हमने कहा भैया खर्च का अनुपात क्या होना चाहिए। तुमने कहा भैया खर्च का जो अनुपात होगा, खर्च का अनुपात होगा वो 8 होगा। 8, 9 और 15, 8, 9 और 15 होने वाला है। तुमने कहा ये भी अनुपात है, ऊपर हम x मान चुके हैं तो हम x तो मानेंगे नहीं, हम क्या y और y और y। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो यहां तक। अगर यहां तक बात समझ में आ रही हो तो बता सकते हो भैया। अगर हम आय में खर्च को घटा देते हैं तो क्या हमें बचने वाला है, क्या हमें बचत बचने वाली है। तुमने कहा यहां बउआ बचत लिखेंगे, तुमने कहा यहां भैया बचत लिखेंगे तो क्या होने वाला है, ये 7x माइनस के 8y होने वाला है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। इधर हुआ अनुपात क्या होगा, ये 9x माइनस के 9y होने वाला है। तुमने कहा इधर भैया क्या होने वाला है, क्या ये 12x माइनस के 15y होने वाला है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। कोई प्रॉब्लम है, जल्दी से बता सकते हो भैया। आगे बढ़ते हैं। तुमने कहा भैया अब हमें x और y की वैल्यू मिल जाए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तुमने कहा आगे पढ़ते भैया। करें यदि a की बचत, कुल आय का बचत, a की बचत कितनी है, यही तो भैया। तुमने कहा भैया ये है 7x माइनस के 8y बराबर कुल आय का, a की आय कितनी है 7x है। 7x का 1/4 है। कितना हुआ 1/4 है। 4 से मल्टीप्लाई करो भैया, 7 चौको 28x होने वाला। ये 7x इधर आएगा बुआ, पूरा गुणा कर दें क्या। तुमने कहा बुआ कोई बात नहीं, माइनस के 32y लिख दें बराबर क्या हमें 7x होने वाला है। यहां तक बता सकते हो भैया। इधर आएगा तो ये 21x बचने वाले हैं, उधर जाएगा 32y बचने वाला है। तो x बटे y बचने वाला है बुआ 32 बटे बुआ 21 बचने वाला। तो हम कह सकते हैं बुआ x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू बुआ 32 होगी, y की वैल्यू 21 होगी। तुमने कहा x की वैल्यू 32 होगी, तुमने कहा भैया 32 रख दो यहां पर 32। समझने का प्रयास करना भैया जल्दी से। तुमने कहा भैया x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू 32 होगी। तो ये बउआ हम 32 रखें और ये बउआ हम 21 रखें, समझना। तो ये बउआ हम 32 रखें और ये बउआ हम 21 रखें, ये बउआ हम 32 रखें और ये बउआ हम 21 रखें। हम गुणा कर दें, घटा दें भैया, बचत आ जाएगी। 7 से गुणा कर दें भैया। तुमने कहा 7 दूनी 14 की 4 हाथ से लगा 1, 7 त्रिका 21, 21 और 1 22। बुआ 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 की 4 हाथ से लगा बुआ 1 और 7 त्रिका 21 1 22 माइनस बुआ 21 अट्ठे 168 होते हैं, 168 बुआ। आगे तुमने कहा भैया अनुपात का निशान बुआ 32 नवैया 9 दूनी 18 की 8 हाथ से लगा बुआ 1,
9 दूनी 18 की 8 हासिल लगा बउआ 1, 9 तिया 27 1 28 मतलब 288 बउआ माइनस 21 नवैया 189 बउआ अनुपात का निशान लगा दो जल्दी से बउआ। तुमने कहा 12 दूनी 24 की 4 हासिल लगा बउआ 2, 12 तिया 36 36 2 38 और माइनस बउआ 15 एकम 15 की 5 हासिल लगा बउआ 1, 15 दूनी 30 और 30 और 1 31। हमने कहा घटा दे भैया, आंसर आने वाला है। आंसर क्या आने वाला है भैया? तुमने कहा 224 में 168 चले गए बउआ। तुमने कहा 14 14 में 8 गए, जल्दी से 14 14 में 8 गए, 6 बचने वाले हैं। यहां बउआ क्या होने वाला है? 1 बचा 11, 11 में 6 चले गए बउआ, 5 बचने वाले हैं भैया। क्या बचा? 56। कोई 56 से शुरुआत है, एक ही ऑप्शन शुरुआत है 56 से, मगर ये ननाबदीज लगा है। फिर एक बार देखने का प्रयास करते भैया आगे। तुमने कहा 288 में 189 चले गए बउआ। तुमने कहा 18 18 में 9 गए बउआ, 9 बचने वाले हैं। तुमने कहा भैया यहां कितने बच्चे बउआ? 17, 17 में 8 चले गए बउआ, 9 बचने वाले हैं। ये दिख रहा भैया, दूसरे पर जा रहा है भैया, अभी हम टच नहीं करेंगे। और एक ननाबदीज, अगर ननाबदीज ना होता तो आंसर हम लगा देते कौन सा? बी ऑप्शन। तुमने कहा भैया इधर देखते हुआ 14 14 में 9, 14 में 5 गए, 9 5 14, 9 बचे हुआ। देखो भैया हमें लग रहा है, दिख रहा है हुआ। आगे बढ़ते भैया, यहां पर बचे हुआ कितने? 7, 7 में हुआ 1 चले गए हुआ 6, मतलब आंसर जो आने वाला है 56। 56 कौन शुरुआत है भैया? ऑप्शन नंबर हुआ बी। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया, कोई डाउट है? फिर एक बार समझने का प्रयास करते हुआ। हमने कहा आय, अगर हम आय में खर्च को हटा देंगे, अगर आय में हम खर्च को हटा देंगे तो बचत बचने वाली है। तुमने कहा वही की भैया। तुमने कहा ये 7x हमने माना, ये 9x, ये और 12x। हमने उसमें खर्च कितना दे रखा है बुआ? ये 8y माना, और ये 9y और ये 15y। अगर हम टोटल बुआ आय में खर्च को हटा दें, मतलब 7y में 8y चले गए, तो यही तो बचत बचेगी। अगर मैं x और y यहां हमने घटाया 9x माइनस के 9y, ये 12x माइनस के 15y। तुमने कहा भैया x और y की वैल्यू मिल जाए। x और y की वैल्यू कहां से मिल रही भैया? a की बचत, a की बचत ये बउआ करा कुल आय का, कुल आय कितनी है कि 7 का 1/4 है। यहां से x और y की वैल्यू बताई। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। चले आगे, यस या नो? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? कराए ए बी सी की आय का अनुपात 2:3:4 है, यदि उनके खर्च का अनुपात 3:4:5 है। ए अपनी आय का 1/5 भाग बचाता है, तो उनकी बचत का अनुपात क्या होगा? सेम सवाल है भैया, सब लोग प्रयास करें भैया। तुमने कहा भैया आय का अनुपात, आय बराबर क्या होता है? आय बउआ दे रखा है बउआ ये 2, और ये बउआ 3, और ये बउआ 4। हमने कहा भैया कोई ना कोई कांस्टेंट होगा। हमने कहा कांस्टेंट को हमने क्या मान लिया? जल्दी से बताओ भैया। हमने कहा कांस्टेंट को हमने x मान लिया, ये भी x मान लिया और ये भी x मान लिया। जल्दी से बताना भैया। हमसे वो कह रहा है उसके बुआ खर्च का अनुपात। तुमने कहा भैया खर्च का अनुपात क्या है? तुमने कहा बुआ 3 4 5, तो ये 3y माना, और ये बुआ 4y माना, और ये बुआ 5y माना। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। तुमने कहा आय में खर्च को घटा दें तो क्या बचने वाला है? बचत बचने वाली है। तो भैया बचत क्या होने वाली है? बचत क्या होने वाली है? क्या ये 2x माइनस के 3y होने वाली है? क्या बउआ ये बचत क्या होने वाली है? 3x माइनस के 4y होने वाली है। ये बचत क्या होने वाली है बउआ? 4x माइनस के 5y होने वाली है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। हमने कहा जैसे बउआ हमें ax और y की वैल्यू मिल जाए सवाल सॉल्व हो जाएगा। करा a अपनी आय का, तुमने कहा a अपनी आय का बउआ 2x का, a अपनी आय का 1/5 भाग बचाता है। 1/a अपनी आय का 1/5 भाग बचाता है। इसका बउआ 5 बचाता है। बचाने की बउआ ये 2x और माइनस के 3y होना चाहिए बउआ। तुमने कहा क्रॉस गुणा करो भैया। 2x बउआ बराबर बउआ 10x माइनस के 15y होना चाहिए।
जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ये x इधर उठ के आया भैया, तो 8x बराबर हुआ 15y होना चाहिए। तुमने कहा x बटे y बराबर हुआ 15/8 होना चाहिए। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। तो x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू क्या आने वाली है 8। x की वैल्यू 15, तुमने कहा ये 15 और ये 8, ये 15 और ये 8 और ये 15 और ये 8। तुमने कहा भैया घटा दो भैया, 15 दूनी 30, तुमने कहा 30, 8 त्रिका 24, तुमने कहा अनुपात लगाओ भैया, 15 तिया 45 बुआ, 8 चौको 32 बुआ, अनुपात लगाओ बुआ। तुमने कहा यहां बुआ 15 चौको 60 माइनस के 40, तुमने कहा घटा के जल्दी से हमें बता दो भैया आंसर क्या आने वाला। 30 में 24 चले गए बुआ, 6 बचने वाले हैं, 6 पर कोई ऑप्शन है, 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। तुमने कहा ये हो नहीं सकता और ननाब दी जब हम लगा नहीं सकते। तुमने कहा 45 में 32 चले गए बुआ, जल्दी से 45 में 32 चले गए बुआ, 5 में 3 चले गए बुआ, 5 में 2 चले गए बुआ 3, यहां पर बुआ कितने बचे, 4 में 1 चले गए 13 बचे बुआ, अनुपात लगा दो बुआ कितने बचे 20। जो आंसर आने वाला है 6:13:20, 6:13:20। ऑप्शन कौन पहुंचने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आगे बढ़े, यस या नो। चलो अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। करें ए बी सी की आय का अनुपात, जैसे वो हमको कह रहा है आय का अनुपात, वैसे हमने आय मानी भैया। आय बराबर क्या है बुआ, तुमने कहा भैया कितना है 8x है और 9x है और बुआ 7x है। यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? तुमने कहा भैया उनकी बचत की अगर हम बात करें बुआ तो ये 6y होगा और ये 5y होगा और ये 5y होना चाहिए भैया। यहां तक बता सकते हो भैया। अगर हम आय में बचत को हटा दें तो क्या बचने वाला है, खर्च बचने वाला है। तो भैया खर्च कितना होगा, तुमने कहा होगा क्या बचने वाला है, खर्च बचने वाला है, खर्च बचने वाला है। तुम कहोगे भैया 8x माइनस के 6y कहोगे बुआ, अनुपात बुआ 9x माइनस के 5y कहोगे बुआ। इधर क्या कहने वाले हो बुआ, ये 7x माइनस के 5y बोलने वाले हो। अगर हमें x और y की वैल्यू मिल जाए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। और x और y की वैल्यू कहां से मिलेगी बुआ, करें यदि a अपनी आय का 1/3 भाग, तो भैया 8x का 1/3 भाग बचाता बुआ 8x माइनस के 6y होगा बुआ। यहां तक क्लास गुणा करो भैया, 8 त्रिका 24, तुमने कहा बुआ 8x बराबर बुआ ये 24x होगा और ये 18y होना चाहिए भैया। यहां तक कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। इधर आए बुआ तो तुमने कहा 16x होगा बराबर बुआ 18y होगा। तुमने कहा x बटे वाई बराबर हुआ 18/16 होना चाहिए बुआ। काट लो बुआ 9 बटे बुआ ये 8 होना चाहिए। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आनी चाहिए, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 8। x की वैल्यू अगर 9 है, x की वैल्यू 9 है और y की वैल्यू 8 है, ये बुआ 9 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 8। हमने कहा गुणा कर दो भैया, 68 64 माइनस 8 छंग 48, तुमने कहा भैया 9 9 81 माइनस के 40। आगे बुआ तुमने कहा 9 7 63 माइनस के 40। यहां तक जल्दी से बता सकते हो भैया, कोई डाउट है? तुमने कहा 64 में 48 चले गए, 14 में 8 गए बुआ, 6 बचने वाले हैं, 6 बचने वाले हैं बुआ। 14 में 8 गए, 6 बचने वाले हैं। यहां बुआ कितना बचने वाला है, देखो भैया इधर ऐसे घटा लो चाहो तो भैया। 64 में 48 चले गए, 14 में 8 चले गए बुआ 6, यहां बुआ 1 मतलब 16। देखो भैया क्या बचने वाला है 16, हटा 16 बचने वाले हैं बुआ। अनुपात लगाओ भैया जल्दी से। तुमने कहा 81 में 40 बुआ 41 बचने वाले हैं, 41 बुआ। इधर 63 में 40 बच गए बुआ,
तो जल्दी से बताओ भैया, ये 3 बचा हुआ और इधर हुआ 2 23, मतलब 16 41 23, 16 41 23, 16 41 23, मतलब ननादीज। जल्दी से मैं कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़े, चलो फिर देखो भैया, वही सवाल है, वही टाइप है, समझने का प्रयास करो भैया। कह रहा है ए बी सी की आय का अनुपात कह रहा है बुआ। अगर हमसे आय का अनुपात कह रहा है तो आय कितना बुआ? ये 9x है, ये बुआ 8x है और ये बुआ 11x होने वाला है। तुमने कहा आगे बढ़ो। उनके खर्च का अनुपात बुआ, खर्च का अनुपात क्या होगा? ये बुआ 5y होगा और ये बुआ 6y होगा और ये बुआ 8y होगा। तुमने कहा भैया खर्च हो गया, तो उनका बचत क्या होना चाहिए? तुमने कहा बचत भैया अगर हम घटा देंगे तभी तो हम बचत बचा पाएंगे, तो बचत बराबर हुआ क्या होना चाहिए? 9x माइनस के 5y होना चाहिए। आगे बुआ 8x माइनस के 6y होना चाहिए बुआ। आगे बुआ 11x माइनस के 8y होना चाहिए बुआ। हमने कहा x और y की वैल्यू मिल जाए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तुमने कहा भैया क्या होना चाहिए? यहां तक कोई डाउट है किसी को? तुमने कहा बुआ a अपनी आय का 1/3, 9x का 1/3 बचाता है बुआ 9x माइनस के 5y के बराबर बचाता है। यहां तक कोई डाउट है बुआ? 3 से काटो बुआ 3x, ये इधर आएगा बुआ तो 6x बराबर बुआ 5y होगा, तो x बटे y बराबर हुआ 5/6 होने वाला है। क्या हम वैल्यू पुटअप कर दें? तुमने कहा x की वैल्यू 5 होगी, y की वैल्यू 6 होगी। x की वैल्यू 5, ये 6, ये बुआ 5 होगी, ये 6 होगी, ये 5 होगी और ये 6 होने वाली। हमने वैल्यू रख देते भैया। 9 पना 45 माइनस के बुआ 5 छक्का 30 होने वाला है। तुमने कहा बुआ अनुपात 8 पंच 40 माइनस के 36 होने वाला है बुआ। तुमने कहा 11 पचे 55 माइनस के 48 होने वाला है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ? 45 में 30 चले गए बुआ 15 बचने वाले हैं, अनुपात हुआ। 40 में 36 चले गए बुआ 4 बचने वाले हैं बुआ, अनुपात। 55 में 48 चले गए 7 बचने वाले हैं बुआ। आंसर क्या आने वाला है? 15:4:7, 15:4:7। ऑप्शन नंबर कौन सा आने वाला है? ऑप्शन नंबर हुआ ए आने वाला है। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आगे बढ़े, चलो भैया टाइप 5 की ओर बढ़ते हैं भैया। टाइप 5 में क्या सवाल है भैया? पहले बात समझते हैं भैया। टाइप 5 की बात यह कही गई है, करा पूरी पृथ्वी है, उसमें बुआ जल और मतलब भूम और पानी का अनुपात, मतलब भूम और पानी का अनुपात कुछ और होगा। उसको 2 भागों में काट दिया है। जैसे 2 भागों में, तो ऊपर वाले को हम उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे, नीचे वाले को हम दक्षिणी गोलार्ध बोलेंगे। जबकि कहेगा उत्तरी गोलार्ध में भूम और पानी का अनुपात ये है, तो बताइए दक्षिणी गोलार्ध में भूम और पानी का अनुपात क्या होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता भैया, समझो भैया। ये एसएससी के एग्जाम में बहुत फेमस क्वेश्चन है एसएससी का भैया। समझना भैया। कर भूम और पृथ्वी की पूरी सतह में भूम और पृथ्वी की पूरी सतह पर भूम और पानी का मतलब पृथ्वी की पूरी, भूम नहीं, पृथ्वी की पूरी सतह पर, ये काट देना हुआ, पृथ्वी की पूरी सतह पर तुमने कहा पृथ्वी भैया गोलमोल होती है भैया, ये अंडाकार होती है। तुमने कहा ये पृथ्वी बना दी भैया। इसमें कह रहा भूम और पानी का अनुपात मतलब 1:2 है। इसमें ये भूम है और बुआ ये क्या है? भूमि। और ये क्या है बुआ? पानी है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया। हमने इसको 2 भागों में, ऊपर वाले को हम उत्तरी गोलार्ध कहेंगे, नीचे वाले को हम दक्षिणी गोलार्ध के नाम से बोलेंगे बुआ। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध में भूम और पानी का अनुपात कह रहा है बुआ 2 और 3 है। समझने का प्रयास करना। ये बुआ भूमि और ये बुआ पानी।
अब इसमें कह रहा है इसमें भूम और पानी का अनुपात बता दो भैया। अब समझने का बिल्कुल प्रयास करना, बिल्कुल आराम से बुआ। इनका बुआ 3 2 5, इनका योग हमने किया तो क्या आया 5, इनका योग किया बुआ 3 आया। बात बिल्कुल समझने की है भैया। तुमने कहा 5 और 3 का एलसीएम ही हमारे यहाँ टोटल होगा। तुमने कहा 5 और 3 का एलसीएम 15 होगा, बिल्कुल सही होगा। मगर रुकेंगे वहां पे भैया। तुमने कहा भैया 15 करने के बाद जब हम आधा आधा 15 का बांटेंगे तो ये तो पॉइंट में जाने वाला है, 7.5 7.5। तुमने कहा फिर भैया हम क्या करेंगे? फिर हमने कहा 15 का ऐसा ऐसा मान सोचो जिस पर आधा करने पर पॉइंट ना बने, मतलब दशमलव ना बनना चाहिए। तुमने कहा भैया तो 30 मान ले, बिल्कुल सही है भैया, 30 मान लो, 90 मान लो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब आधा आधा ना होना चाहिए। तो भैया हमने टोटल माना हुआ 30 और टोटल हुआ 2 1 3, 3 बराबर 30 के, तो 1 बराबर हुआ 10 के, तो हुआ 1 बराबर 10 और 2 बराबर हुआ 20 के। मतलब पूरी पृथ्वी पर भूमि 10 है तो पानी कितना है? 20 है। तुमने कहा बउआ 15 15 में टूटा तो ये 15 टूटा, तो ये 15 टूटा, 3 2 5, 5 बराबर 15, 1 बराबर 3 के। जब 1 बराबर बउआ 3 के तो 2 बराबर 6 के और 3 बराबर बउआ 9 के। समझना हमारी बात को। तुमने कहा पूरी पृथ्वी पर भूमि 10 है और उत्तरी पर कितना? केवल 6 है। तो बता दो भैया पूरे में अगर 10 में 6 घटा दें तो भूमि बचने वाली है, और भूमि कितनी बचने वाली है बुआ? 4। तो पूरा पानी देख लेते बुआ। पूरे पे पानी कितना है? 20, जिसमें से बुआ पानी इसमें कितना है? 9 है। तो 20 में 9 चले गए बुआ, 11 बचने वाले हैं। आंसर 4:11 आने वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा आने वाला है? ऑप्शन नंबर हुआ ए आने वाला है, सॉरी ऑप्शन बी आने वाला है, 4:11। फिर एक बार समझने का प्रयास करते हैं बिल्कुल, और 2-4 क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल रिपीट पर आ जाएंगे भैया। फिर समझो भैया। तुमने कहा भैया पूरी पृथ्वी पर भूमि और पानी का अनुपात 1:2 होने वाला है, जिसमें से उत्तरी गोलार्ध में 2 और 3 है बुआ। तो समझने वाली बात हुआ, तो 2 1 3, 3 2 5, 3 और 5 का एलसीएम ही हमारी कुल भूम मानेंगे, कुल भूम नहीं पूरा टोटल मानेंगे। तुमने कहा भैया बिल्कुल सही है। तुमने कहा बुआ अगर हमने 15 मान लिया, एलसीएम तो 15 आया है, अगर हमने 15 मान लिया तो तुमने कहा भैया बताओ 15 मानोगे, और 15 का जब आधा आधा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात करोगे तो 15 का आधा आधा क्या होने वाला? 7.5 7.5। जब 7.5 और 7.5 होगा, तुमने कहा भैया पॉइंट में बनेगा, आ जाएगा आंसर, तब भी पॉइंट में बनेगा। हमें पॉइंट से बहुत डर लगता है, तो भैया पॉइंट ना बनाने के लिए अगर हमने कहा 15 का डबल मान ले 30, और 30 का जैसे करें आधा आधा, बिल्कुल सही होगा भैया। तो वही हमने माना टोटल 30, 2 1 3 बराबर 30 है, तो 1 बराबर 10 है। तो भैया भूमि कितना है? 10 है। तो पानी कितना है? 20 है। यहां तक बात क्लियर। अब हम उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी एग्जैक्ट निकाल लेते हैं। 5 बराबर 15 के, तो 1 बराबर 3, 2 बराबर 6 के, 3 बराबर 9 के। पूरे में भूमि 10 है, जिसमें से उत्तरी गोलार्ध में 6 है। कह भैया पूरे में 10 है, उत्तरी गोलार्ध में 6 है, तो 10 में 6 चलेगा। जल्दी से बताओ भैया कमेंट बॉक्स में कितना भूमि बची? 4 बची। तुमने कहा टोटल पानी कितना है? 20 है, जिसकी उत्तरी गोलार्ध में केवल 9 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना होगा? 11 होगा। तभी तो टोटल बनेगा बुआ 20। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आंसर आने वाला 4:11। आगे बढ़े भैया जल्दी, यस या नो। चलो, तुमने कहा भैया पूरी सतह पर भूमि और पानी का अनुपात देखो भैया, बिल्कुल सवाल चला भैया। पहले ये हम करते हैं, देखो भैया ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, समझना हमारी बात को। वो हमने क्यों नहीं बताया, वो तुम्हें एचडब्ल्यू के रूप में देंगे घर के लिए। कर लाल और हरे रंग की एक तस्वीर में लाल और हरे रंग का प्रयोग किया, मतलब एक तस्वीर है उसमें लाल और हरे रंग का प्रयोग किया गया। उसमें कह रहा हुआ प्रयोग करके 2:3 के अनुपात में किया जाता, मतलब लाल 2 और हरा बुआ 3 प्रयोग किया जाता। बात समझना भैया। तुमने कहा एक ये तस्वीर है बुआ, हम गोला बना लेते हैं, उसमें क्या तस्वीर है ये बुआ?
जिसमें से लाल कितना कि लाल रंग बउआ समझना जल्दी से, लाल होगा और बउआ कौन होगा, हरा, हरे रंग, उनमें कह रहा है बउआ अनुपात कितना है, 2 और 3 है। अभी यहां तक कुछ भी नहीं करे, जबकि ऊपरी भाग के आधे, मतलब ये भैया आधा कर दिया, इसका ऊपरी भाग होगा, लाल को रेड लिख लेते हैं भैया, चलो हिंदी में लिख लेते हैं, लाल और बउआ हरा, हरे। अब बता दो भैया ऊपरी भाग में लाल और हरे का अनुपात क्या होगा बुआ, वो कह रहा है 4 और 5 है, 4 और 5 है। तो कह रहा नीचे निचले भाग में, जो निचले भाग जो आधा ये बचा है उसमें लाल और हरे का अनुपात पूछ रहा है। लाल का बता दो बुआ और हरे का बता दो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ भैया। हमने क्या सोचने वाले हैं बुआ, तुमने कहा 3 2 5, बिल्कुल भैया सही है 5, ये बुआ 9, 9 और 5 का एलसीएम ही हमारा कुल होगा, 9 और 5 45। क्या बुआ 45 का आधा आधा कर सकते हो? नहीं भैया कर सकते, आधा आधा, आधा आधा करोगे तो 22.5 22.5, मजा नहीं आएगा, आ जाएगा आंसर, ऐसा नहीं। तो तुमने कहा 45 का डबल कर दो 90, अगर हम 90 कर दे, 90 का आधा और आधा करेंगे तो 45 45 आने वाला है। तो टोटल क्या मानेंगे 90, तुमने कहा टोटल क्या मानोगे 90, तुमने कहा बुआ 3 2 5 बराबर 90, तो 1 बराबर बुआ 18 के, जैसे बुआ 1 बराबर 18 आ चुका बुआ, तो 2 बराबर बुआ 36 आ गया और बुआ 3 बराबर 54। हम कह सकते पूरे भाग में लाल रंग 36 है और हरा बुआ कितना है बुआ 54 है, यहां तक बुआ। तुमने कहा 90 का आधा आधा, तो ऊपर बुआ 45 होगा और नीचे भी तो 45 होगा, तो 5 4 9 बराबर 45 के, तो 1 बराबर हुआ 5 के, 1 बराबर हुआ 5 के होने वाला है। तो तुमने कहा भैया जल्दी से बताओ 1 बराबर 5, तो ये 5 को 20 होने वाला और ये हुआ 25 होने वाला। तुमने कहा टोटल भाग 36, 36 में 20 भैया लाल ऊपर है तो हरा नीचे, लाल नीचे कितना होना चाहिए जल्दी से बता दो हमका भैया, कितना लाल नीचे होना चाहिए? तुमने कहा 36 में 20 घटा दें तब तो लाल नीचे बच गया है, तो कितना बच गया बउआ? क्या ये 16 बच गया बउआ? कोई डाउट है? तुमने कहा टोटल 54, टोटल बउआ 54, ओमा से बउआ ऊपरी भाग में हरा है 25, तो 54 में 25 चले गए बउआ, बचे कितने 29, तो अनुपात का आना चाहिए 16 अनुपात 29। ऑप्शन है कोई 16 अनुपात, देखो 29 16 गलत है बउआ, 29 16 दो ऑप्शन होगा, चलो कोई बात नहीं, और 16 और 29 ऑप्शन कौन पहुंच गया बउआ? ऑप्शन नंबर बउआ सी। जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो भैया, कोई डाउट है यहां तक? समझ पा रहे हो भैया? एक दो बार प्रयास करोगे बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट वैल्यू तुम्हें समझ में आने लगेगी, तुम क्या मानना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो भैया। चलो चलो भैया, तो हमने कहा ये बिल्कुल अभी कर लोगे, तो ये जल्दी से बताओ भैया कि हम करके बताएं, जल्दी से कर लोगे यस या नो? चलो भैया ये हम कल आपको हम देखेंगे भैया HW के रूप में, बिल्कुल हमें तरीका बता दिया है आपको भैया, गड़बड़ ना होना चाहिए बुआ, स्क्रीनशॉट मान लो भैया, नहीं तो PDF पड़ जाएगी आप हमारे ग्रुप पर। चलो भैया जिनको इस PDF को चाहिए भैया वो इसी वीडियो के नीचे हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक डाल देंगे, उससे भैया आप जुड़ सकते हो, वहां से PDF को डाउनलोड कर सकते हो भैया। चलो यहीं तक रखते हैं भैया, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, कल होने वाली है अनुपात समानुपात की क्लास नंबर 6। यहीं तक जय हिंद जय भारत।